हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे नीट के जर्नी में। जैसा कि अभी मैं सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद सोचती हूँ थोड़ा पढूँ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ। जब भी मैं कुछ करती हूँ, मतलब सोचती हूँ कि मुझे इतना आज पढ़ना है, इतना लेक्चर देखना है, इतना क्वेश्चन करना है, मेरे साथ कुछ ना कुछ हमेशा हो ही जाता है, हमेशा। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कभी मेरे कभी टाइम टेबल आज तक बना ही नहीं। जब भी टाइम टेबल बनाती हूँ, उस दिन पक्का है कि 7 बजे तक मैं सोई रहूँगी। मतलब 10 बजे टाइम टेबल बनाऊँगी रात में, उसके बाद 7 बजे तक सुबह में सोई रहूँगी। उसके बाद सुबह में पता चलेगा कि टाइम टेबल बनाई थी, क्या टाइम टेबल फेल हो गया। तो और टाइम टेबल भी बनाती हूँ ना, तो इतना हार्ड वाला बनाती हूँ ना कि मेरे घर वाले भी देख कर टाइम टेबल हंसने लगते हैं। और उसके बाद मतलब मैं तब से टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दी। और इस टाइम अभी जस्ट 1 वीक हो रहा है मैं बनाई थी टाइम टेबल। उसके बाद फिर 1 वीक मेरा टाइम टेबल जो है सही चल रहा था। और इस टाइम पे जो है मम्मी का तबीयत खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से मेरा जो टाइम टेबल है चेंज हो चुका है। क्योंकि जहाँ पे मैं 5 बजे पढ़ने बैठती हूँ, अब 5 बजे उठते ही जाना पड़ता है खेत में जाकर चरी-उरी काटो, चरी काट कर फिर मतलब वो छोटे-छोटे चरी ना, तो उसमें मतलब 5 घंटा खेत में काम करो। 5 घंटा नहीं, कम से कम 5, 6, 7, 3 घंटा, 8 बजे घर पे आती हूँ। 8 बजे आने के बाद नहा धोकर फिर मतलब 11 बज जाता है, पढ़ने बैठती हूँ 11 बजे। उसके बाद बैठने के बाद मतलब 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ूँगी, 3 बजेगा तो सो जाऊँगी थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लगातार पढ़ने में कुछ प्रॉफ़िट है भी नहीं। तो उसकी वजह से 1 घंटे का गैप लेकर आराम से, और उसके बाद फिर 4 बजे फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने बैठने के बाद तो कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही रहता है। तो यहाँ पे एक बच्चा डांस कर रहा था, तो मैं रिकॉर्ड कर रही। तो मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि कभी मम्मी का तबीयत खराब, कभी मेरा ही तबीयत खराब, कभी बहन का। क्योंकि बहन जो है मेरी छोटी है, मतलब मुझसे छोटी है, वो खाना बनाती है और मैं पढ़ती हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे भी शर्म आता है कि मेरी छोटी बहन खाना बना रही है और मैं पढ़ रही हूँ। उसका भी स्टडी मतलब छूट जाता है, तो वो भी क्लास 9th में, तो उसको भी मुझे पढ़ाना रहता है। तो वो ज़्यादातर उसको मैं मतलब बैच लिवा दी हूँ पीडब्ल्यू का, तो उसका वो होता रहता है, बट वो ज़्यादा देखती नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि वो कंप्लीट कर रही है अपना लेक्चर या फिर नहीं। तो उसके बाद मैं भी अपना मतलब सोचती हूँ कि मैं भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँ, बट हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। जैसे कि इस टाइम पे क्या है ना कि अप्रैल मई में हम लोग को गेहूँ काटना पड़ता है, क्योंकि मैं विलेज से मतलब ना, मतलब गाँव गाँव के एरिया से, तो इसलिए तो गाँव का साइड ऐसा ही कुछ होता है। और मतलब अप्रैल तक गेहूँ कटाता है, फिर मई, जून मतलब ऐसे ही, मतलब लाइन कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। और मतलब और सोलर है, तो मतलब बैटरी नहीं है, बैटरी जो है चोरी हो चुका है हम लोगों को। मतलब सोलर एक बत्ती बढ़ता था, बट ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में भी मतलब कोशिश करती हूँ कि काश कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, और जो भी मेरे गाँव की लड़कियाँ सब, मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ। क्योंकि मेरे गाँव की एक भी लड़की ऐसी जो नहीं है कि पढ़ती नहीं है, क्योंकि उन लोग को पता ही नहीं कि पढ़ाई होता है क्या है। प्लस मतलब उनके घर वाले पढ़ाते भी नहीं है। मतलब मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मम्मी-पापा मुझे मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मेरे भैया हमेशा लड़कियों मतलब इंडिया में जो भी लड़कियाँ सब हैं, मतलब ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो नहीं पढ़ पाती, और बहुत सी लड़कियाँ हैं जो आसमान छू रही हैं मतलब पढ़ाई के मामले में। तो मेरे भैया मुझे मोटिवेट करते हैं, और मेरे मम्मी-पापा भी मुझे वो सब मतलब शादी-उदी के लिए फ़ोर्स नहीं करते। और मेरे गाँव के एरिया में भी ऐसा सब कुछ है ना कि मेरी भी लड़की शादी मतलब 12th पास कर लेगी तो उसका शादी करना है, ऐसा सब इधर का मतलब सोच है। बट मैं भी मतलब जैसे 8 क्लास में थी ना, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था कि मतलब मेरी मम्मी ऐसे सोच रही थी, बट मतलब कभी मेरे से आकर कहीं नहीं। लेकिन मैं जब मैं 12th में आई, उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं। तो इसीलिए मैं भी यूट्यूब स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि यूट्यूब से अगर पैसा आने लगा, अगर मतलब अच्छा खासा आने लगा, तो मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को मैं प्रोत्साहित करूँगी। प्लस उन लोग को अच्छा एजुकेशन, और प्लस मतलब बहुत कुछ मैंने सोच रखा है कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है। बस मेरे गाँव की जो लड़कियाँ हैं सब उनके लिए, क्योंकि इतने दूरी तक मैं जा पाऊँगी, और बाहर कहीं मेरे पापा कहीं जाने नहीं देते हैं। और नीट का भी तैयारी कर रही हूँ, ताकि सक्सेस मतलब कुछ भी यूट्यूब हो या फिर नीट हो, कुछ भी जल्दी से हो और मेरे पास पैसा है। और बहुत सी लड़कियों का ऐसा मतलब मदद करना, जो लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती है, उनको समझाना है कि कैसे मतलब इंडिपेंडेंट बनना है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ जो है मतलब पढ़ लिख लेंगी तो मतलब घमंड, मतलब ठीक है, बट ऐसा नहीं, पढ़ना लिखना सबको मतलब आना चाहिए, क्योंकि प पढ़ने लिखने से ही मतलब, तो अभी तो मैं अपने घरवालों को अपनी बातें नहीं समझा पाती हूँ, तो आप लोगों को कैसे समझाऊँगी, बट कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं मतलब रात में ही पढ़ पाती हूँ अच्छे से। तो रात में जो होता है ना, तो मेरी बहन है खाना बनाती रहती है, तो मतलब सुबह-शाम वही बनाती है। और मम्मी जो है भैंस को देखती हैं, भैंस-वैंस, तो उसकी वजह से तो मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ पाती हूँ।
मतलब रात में कम से कम 8 से 9 बजे तक, 8 बजे पढ़ने बैठूँगी, कभी-कभी 9 बजे, तो पढ़ते-पढ़ते 1 या 2 बज जाता है पढ़ने में, क्योंकि रात में जो है ना मम्मी डिस्टर्ब नहीं करती। और कभी तो मैं कभी 7 बजे भूल कर पढ़ने भी बैठ गई ना, जैसे ही साढ़े 7 होगा, मतलब 7:30 या फिर 40, उसके बाद तो मम्मी दुकान पे जाओ, ये लाओ, वो हल्दी लाओ, मसाला लाओ। मतलब मेरे घर में कभी ना कभी ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, मतलब ठीक नहीं रहेगा, तो मतलब खेत का काम करो, अगर मम्मी का तबीयत ठीक रहेगा तो दुकान पे जाओ। तो अगर ये भी दोनों ठीक रहेगा, मतलब कुछ सामान भी नहीं लाना रहेगा ना, तो लाइट चली जाएगी, तो कभी मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा, फिर मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है ना, कि मतलब समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ मेरे साथ गेम खेल रहा है या फिर भगवान जी मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो मैं ज़्यादातर रात में ही पढ़ पाती हूँ। तो रात में भी ये होता है ना कि अगर कभी लाइट चला गया, चले जाने की वजह से मेरी मम्मी जो है मेरे पास ही आ जाती है। तो क्योंकि नीचे जो हो मतलब गर्मी होने लगता है, उसके वजह से ऊपर जो है ना छत्ते पे ठंडी हवा चलती है, उसके वजह से मेरी मम्मी जो है छत पे आ जाती है। तो जब मैं मतलब पढ़ने बैठती हूँ, तभी मम्मी आकर शोर करने लगती हैं, और शोर करने के बाद मतलब परेशान करने लगती हैं। मैं सोचती हूँ, मतलब फैमिली के साथ कोई नहीं पढ़ पाता है, ऐसा होता है। क्योंकि और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है। मेरे पापा मतलब बाहर नहीं रहते, क्योंकि मेरे पापा ये है ना कि रोज़ मैं अपने पापा को देखती हूँ, मतलब बहुत मतलब तो मतलब मैं मतलब जब भी मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ ना, तो मम्मी यहाँ पे आकर हाँ, अंजलि ये कि मतलब हमारे इधर एरिया में भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ होता है, तो मम्मी वैसे ही बोलती है कि हाँ, क्या पढ़ रही हो, नहीं पढ़ भले सुने नहीं है, बट ऐसे ही मैं एक बार लेक्चर देख रही थी, वो क्या कहते हैं समाप्ति मैम का, तो डीएनए होता है ना, तो मम्मी बोल रहे हैं, ये क्या है, ये डमरू है, मतलब तो फिर मैं मम्मी को बताई, तो बोली अच्छा, तो मतलब ठीक है, मम्मी को मैं बताई तो लेकिन वो जब बोले डमरू है, तो मेरे को बहुत हंसी आया। मतलब उनके मतलब पहचानने का तरीका को मतलब नहीं बोली, मतलब डमरू बोल दी, डी से डीएनए और डी से डमरू, आई थिंक मेरे को हंसी बहुत आया। उसके बाद मैं रात में ही फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल कम से कम फिजिक्स का 2-3 मतलब हो जाता है, खुद से हो जाता है, और सॉल्यूशन वाला करती हूँ तो 20-25 हो जाता है, फिर उसको बाद में करने बैठती हूँ तो वो भी हो जाता है। तो केमिस्ट्री का ये है ना, केमिस्ट्री का भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ी हूँ, तो पता नहीं वो हार्ड है कि पता नहीं, बट मैं 11th में मेरा बर्बाद है 11th, क्योंकि 11th में था ना टीचर अच्छे नहीं थे, और टीचर कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, क्योंकि जो भी टीचर आते थे ना 12th वालों को पढ़ा कर चले जाते थे। तो ऐसे सब मैं कंप्लेन भी की थी, जस्ट मेरे पापा जो है ना मतलब उस टाइम पे नहीं गए, और जब 12th में मैं आई, उसके बाद मेरे पापा बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची को 11th में क्लास अच्छे से नहीं चला था। मेरे पापा भी साल भर बाद जाकर बोल रहे हैं, मतलब उसमें क्या, जब मैं मुझे प्रॉब्लम हुआ था अप्रैल में ही, तो पापा नहीं गए, मतलब साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो गया, उसके बाद जाकर बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची बोले रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही। तो वहाँ पे बहुत सी लड़कियां थी जो कि बोले थे कि नहीं चल रहा था, तो मैं मतलब रजिस्टर रजिस्टर तो मंगाना चाहिए, बट रजिस्टर भी नहीं मंगाया, क्योंकि मैं डेली स्कूल जाती थी, मुझे बायो एकदम अच्छे से आते कि सर नहीं पढ़ाते थे, मतलब आते थे 10 मिनट पढ़ा कर चले जाते थे, मतलब उसमें क्या ही पढ़ाई हो पाएगा। तो ऐसा सब हुआ मेरे साथ, तो इधर प्लीज़ आप लोग भी बर्बाद मत कीजिएगा। मैं 12th में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अभी मैं 11th और 12th दोनों पढ़ती हूँ, और जो यकीन बैच है मेरे भैया लिए थे, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि वो जो है 1 साल का वैलिडिटी रहता है, तो उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो देखती हूँ मतलब उससे, और वो भी है ना कि स्कूल जाने पर ना मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि 2-2 घंटे का क्लास है, उसकी वजह से तो 1 दिन में 3 मतलब 6 घंटे पूरा। तो और उसी में घर का काम, तो ऐसा ही सब होता है मेरे साथ। तो अगर मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगे, या फिर मतलब मेरी वीडियो सपोर्ट करना चाहें मेरे चैनल को, तो कर सकते हैं। या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मतलब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और 2 लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर हैं बढ़ सके, और ज़्यादातर मैं मतलब घर में सबको पता चल जाए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो सुबह उठते ही हाँ यूट्यूबर कैसा हाल है? कुछ हो या ना हो, हाँ यूट्यूबर, मतलब सुबह उठते ही मुझे ना यूट्यूबर यूट्यूबर सब लोग बोलते हैं, और प्लस मेरे पापा भी मतलब थोड़ा नाराज़ थे, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी, तो कोई नहीं, अभी मान मतलब थोड़ा खुश हुए हैं, क्योंकि उन्हें ना ये लगता है ना कि शायद बच्चे यूट्यूब से पैसा न कम मतलब गलत लाइन पे जा रहे हैं, बट मम्मी-पापा के भी मतलब टेंशन मतलब होता है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बट मैं भी कोशिश कर रही हूँ ताकि यूट्यूब से मैं पैसा कमा सकूँ, बस यही है। और आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा है, क्या बुरा, और मैं कैसे मतलब अपनी नीट की तैयारी और अच्छे से कर सकती हूँ, और डेली मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ अगर मुझसे बड़े भैया लोग के पास जाए, नीट के जो भी वो लोग नीट के
तैयारी या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ का मतलब तैयारी करते हो बट नीट के बारे में अच्छा खासा पता, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी फैमिली के बारे में मतलब मेरी मम्मी और पापा व्लॉग में नहीं आना चाहते और मेरे पास इतना क्वेश्चन है ना, मेरे पापा भी जवाब नहीं देते मतलब मैं पूछती हूँ पापा ऐसा क्यों होता है मतलब बट वो बताते ही नहीं। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे बट कोई बताता ही नहीं मतलब और कभी-कभी तो मतलब बहुत मतलब कोई ऐसा होता है मैं पढ़ूँ ही ना क्योंकि मतलब इतना मतलब कभी तो मतलब ऐसा होता है खेत में जाओ, खेत से आओ उसके बाद मतलब लाइट नहीं रहेगा, उसमें भी दिमाग खराब प्लस मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा, नेट नहीं रहेगा। अब फिर तो ये रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम कि रिचार्ज कैसे होगा? मतलब 10-20 दिन हो जाता है रिचार्ज कराए तब जाके रिचार्ज 1 महीना गैप हो जाता है तब जाके रिचार्ज होता है मोबाइल। मतलब घर में बहुत प्रॉब्लम है। घर में नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी खेत पे जाओ तो कभी घर पे काम तो कभी दुकान पे जाओ मतलब 7 बजे कभी भूल कर पढ़ने बैठ गई ना तो मम्मी आधा घंटा होगा नहीं पढ़ते कि मम्मी जाए कहेंगी जाओ जाकर दुकान पर ये सामान लाओ वो द्वार पर से बैठ जाओ मतलब जो जिसमें भैंस जो जूठा मतलब जैसे धोवन जाता है ना घर का जो लोग खाते हैं वो जूठा खाना बच जाता है तो वही सब एक बाल्टी में ले जाना रहता है तो वो मम्मी कहेंगी जाओ बाल्टी लेकर आओ मतलब बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे तो इसीलिए मैं कभी टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ क्योंकि टाइम टेबल जब भी बनाऊँगी ना मेरे साथ ऐसा ही होता है। महीने 2 महीने लग जाएँगे तो इसलिए तो मैं ज़्यादातर टाइम टेबल नहीं बनाती मतलब पहले बनाती थी अब नहीं बनाती हूँ क्योंकि जब से मैं बनाती हूँ तब से मेरे साथ यही होता है। तो यही है मेरी ज़िंदगी का पहला वीडियो तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर सकते हो कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच और मेरे ऐसे मतलब 2-3 साल से मैं चैनल पे काम कर रही हूँ मतलब यूट्यूब पे बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है मतलब 2 साल से क्या मतलब क्लास 9 से ही काम कर रही हूँ बट कभी कुछ क्या करूँ हमेशा वीडियो में मेरा स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट मतलब कुछ ना कुछ आते रहता है तो इसलिए मैं सिंपल ही बनाती हूँ और सिंपल ही क्या मैं करूँ मतलब स्ट्राइक आ जाता है प्लस कॉपीराइट आ जाएगा। सिंपल ही बनाती हूँ तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और मैं छत पे बैठी हूँ तो अंधेरा है तो मेरा शक्ल दिखे या ना दिखे बट लाइट में अंधेरा मतलब ज़्यादा लाइट नहीं बारती हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइट बढ़ने से ना रोशनी आँखों पे ज़्यादा पड़ेगी ना तो नींद आने लगता है तो इसकी वज़ह से मैं जो लाइट है ना लाइट को कैप से ढक कर उसके बाद ही पढ़ती हूँ क्योंकि जो रोशनी है ना सीधे बुक पे जाए ना कि मेरी आँखों पे। तो उस वज़ह से तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे है जो कि गाना गा रही हैं। कौन-सा हाँ, ये जो कमर है कि मटका मारता झटका, इस पे मम्मी बोल रही हैं कि तुम्हारा नाक है कि नौखटी मारत बॉल फेंकता। पता नहीं ऐसे सब मेरी मम्मी बहुत गाना गाती है और बोल रही हैं अब जाकर ना कि मैं बजरंगबली की तरह सो जा रही हूँ, चलो ठीक है। जैसे भगवान जी उड़ते हैं ना आसमान में, बजरंगबली वैसे ही मेरी मम्मी बोल रही हैं कि सो जाती हूँ, चलो ठीक है। तो मम्मी बोलती है फिर बोलती है ना कि सो जाओ तुम भी बट मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है उसमें मम्मी बोल रही है सो जाओ मतलब क्या ही मतलब मैं मम्मी से बोलूँ बस इतना ही है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी-पापा दोनों ही अच्छे हैं ताकि मुझे अच्छा लाइफ़ दे रहे हैं, मुझे अच्छे से पढ़ा-लिखा रहे हैं, बस मेरी कोशिश यही है कि मैं भी उन्हें अच्छी लाइफ़ दे सकूँ लाइफ़ मतलब इसीलिए मैं यूट्यूब स्टार्ट की हूँ और प्लस नीट का भी तो नीट का तो कोई भरोसा है नहीं कि नीट लीक हो जाएगा, तो उसकी वजह से बस नीट लीक ना हो और बस भगवान करे कि मेरा भी मतलब नीट का पेपर निकल जाए, मेहनत तो कर रही हूँ। देखते हैं आगे चल के क्या होता है बस मेरे मम्मी-पापा को भविष्य मतलब टेंशन है और मेरे को भी टेंशन है। बाय बाय दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिएगा।